नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विभोर कौशिक है। आपका मेरे चैनल जियोपॉलिटिक्स खिचड़ी में स्वागत है। आज ये वीडियो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को लेकर है। वैसे तो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 में लगभग 48 सेक्शंस हैं। उन सबको तो डिस्कस नहीं करेंगे। जो मोटे मोटे 3 सेक्शंस हैं इस वक्फ बिल के, जो कि आपको और मुझे इम्पैक्ट करते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो अमेंडमेंट हुआ है वक्फ बिल में, उसका लॉजिक क्या था, वो क्यों क्यों अमेंडमेंट करना पड़ा, वो समझ लेते हैं। जब 1995 में ये वक्फ बिल बना, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उसमें मुस्लिम सेक्शंस को बेसिकली, जो कि वक्फ की गवर्निंग अथॉरिटी है, उसको काइंड ऑफ कह सकते हैं कि ओवरराइडिंग पावर्स दे दी गई कि जिस प्रॉपर्टी पर भी वो क्लेम करेंगे वो मोर और लेस उनकी हो जाएगी। और जो विक्टिम है, सपोज करें जैसे मेरी प्रॉपर्टी उन्होंने क्लेम कर ली कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो मुझे अभी तक ये भी राइट नहीं था कि मैं किसी कोर्ट में जाके उनके अगेंस्ट पे मुकदमा कर दूं। मुझे क्या राइट था? मुझे ये राइट था कि मैं वक्फ बोर्ड की ही एक कमिटी में जाऊं, जिसमें कि सारे मुस्लिम्स होंगे। इसका जो चेयरमैन होगा वो भी मुस्लिम होगा। जो फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो भी मुस्लिम होगा। वो डिसाइड करेगा कि मेरी प्रॉपर्टी मेरी है या उनकी है। तो ये सारा मुद्दा था। और इस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में वक्फ बोर्ड ने सिंस 1995 हजारों हजार करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, ऑल ओवर इंडिया। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने ताजमहल को भी क्लेम कर लिया, उन्होंने कुतुब मीनार को भी क्लेम कर लिया, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी क्लेम कर लिया। और हंसने की बात तो तब हो गई जब उन्होंने जिस धरती पे कुंभ मेला हो रहा था कुछ समय पहले, उसको भी क्लेम कर लिया। और ऑब्वियसली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, तो भारत की सुप्रीम कोर्ट को तो बहुत पहले ही क्लेम कर दिया था कि भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये मजाक चल रहा था सालों से। और कांग्रेस ने जाते जाते 2012 में इस बिल में अमेंडमेंट करा और उनके दांत और पैने कर दिए। उनको ओवरराइडिंग पावर्स दे दी कि भाई जिस भी प्रॉपर्टी पे आप हाथ लगा दोगे, जिस भी प्रॉपर्टी को आप कह दोगे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, वो आपकी हो जाएगी। लिटरली उसका यही मीनिंग था। तो सुप्रीम कोर्ट में, देश की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में लोगों ने इनके अगेंस्ट अपील करी। एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ इनके अगेंस्ट में, जिसमें कि बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन ही थे जिनकी प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड ने हड़प ली थी। तो बीजेपी सरकार ने इस बिल में संशोधन करने का डिसाइड किया, अमेंडमेंट करने का डिसाइड किया। और क्योंकि उनकी मेजोरिटी थी और उन्होंने 2025 में अमेंडमेंट कर भी दिया कुछ महीनों पहले। तो फिर ये मैटर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में गया। जो वक्फ बोर्ड के जो आका लोग थे वो ऑब्वियसली वो खुश नहीं थे इस अमेंडमेंट से। वो इसको कभी तो कहते थे कि भाई ये हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में
ये इंटरफेरेंस है, कभी कहते थे कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो बाकी ये सब चीजें डिस्प्यूट्स चली कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि बेसिकली क्या कहा है, अब जो उनका जजमेंट आया है, 2-3 दिन पहले एक जजमेंट आया है, तो उन्होंने सिर्फ इतना रिलीफ दिया है उन्हें कि जो बिल में, जो नए बिल में जो लिखा था कि कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उसमें एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि ओवर राइडिंग अथॉरिटी दे दी थी सरकार ने कि भाई तुम जाके सर्वे करो, तुम जाके इंक्वायरी करो, और तुम जाके एक रिपोर्ट सबमिट करो कि क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं है, या वक्फ बोर्ड ने इस प्रॉपर्टी को इलीगली कब्जाया है या क्या करा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का डिसीजन फाइनल नहीं होगा, वक्फ बोर्ड अगर दोषी पाया गया तो वो फर्दर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना केस रख सकता है। इस स्टेटमेंट को वो लोग विक्ट्री मान रहे हैं। और वो कौन लोग हैं? वो बेसिकली वो लोग हैं जो कि काइंड ऑफ कह सकते हैं कि इलिटरेट मौलानास जो होते हैं, वो इस चीज को पूरी दुनिया में गा रहे हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सुन ली। मगर जो पढ़े लिखे मुस्लिम्स हैं, जो लॉ को जानते हैं, उन्होंने साफ कह दिया, जैसे कि असउद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि वी हैव नॉट गॉट एनीथिंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, वी हैव गॉट नो रिलीफ फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि उन्हें 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 कानून पता है। क्योंकि जो सेक्शन 40 है, जो सेक्शन 2A है, वो वैसा का वैसा ही है, जिसने वक्फ बोर्ड के नाखून काट दिए हैं, दांत तोड़ दिए हैं, वो बस एक बॉडी बन के रह गया है बस। अब सेक्शन 40 सरकार ने अमेंडमेंट करके हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, वो हटा ही रहेगा, वो ऐड नहीं होगा। और सेक्शन 40 ही, वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40 ही वक्फ बोर्ड को अथॉरिटी देता था किसी की भी प्रॉपर्टी क्लेम करने का, जो कि बीजेपी सरकार ने अमेंड करके हटा दिया है। और दूसरा सेक्शन जो उन्होंने अमेंड किया था वो सेक्शन 2A है, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी, और एज पर लॉ भी उन्हें एक एक बेसिकली नेशनल डेटाबेस बनेगा, ऑनलाइन नेशनल डेटाबेस बनेगा वक्फ बोर्ड का। वो सेंटर को उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाइए, और उसमें ऑनलाइन सब सारी डिटेल्स होंगी वक्फ बोर्ड की, कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी प्रॉपर्टी है उनकी, कौन से स्टेट में कितनी प्रॉपर्टी है, ओवरऑल इंडिया में कितनी प्रॉपर्टी है, वो सब उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा विद खसरा नंबर, विद प्लॉट नंबर, विद रजिस्ट्री ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा सब कुछ। तो ये सेंट्रल का एक नेशनल डेटाबेस बनेगा, और इसमें ऑब्वियसली स्टेट भी इन्वॉल्व होंगी। स्टेट अपने लेवल पे एक डेटा कलेक्शन करेंगी, और उस स्टेट को सेंटर ने बेसिकली कहा है कि बाय 2026, मार्च 2026,
आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट डेटाबेस बना के देगी, एक टेक्निकल डेटाबेस बना के देगी, स्टेट्स उसमें अपना डेटा फीड करेंगी, जिसमें वक्फ बोर्ड की सारी डिटेल होगी विद एविडेंस। अब इसमें करेंगे तो फंसेंगे, नहीं करेंगे तो और फंसेंगे। तो दोनों तरफ से वक्फ बोर्ड का प्रॉब्लम में आ गया है, क्योंकि करेंगे तो बाय डिफॉल्ट सरकार के पास एक डेटा, वैसे तो रफ डेटा तो ऑलरेडी है उनके पास, मगर बाय डिफॉल्ट एक डॉक्यूमेंटेड डेटा उनके पास हो जाएगा कि भैया आपने ही बोला था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। जब हमारे पास प्रॉपर्टी की डिटेल आ जाएंगी तो ऑब्वियसली इवैल्यूएशन भी हो जाएगा कि कितने करोड़ की हैं, कितने हजार करोड़ की हैं। और नहीं करेंगे तो फिर सेंट्रल अपने आप इन्वेस्टिगेट करेगा, उन्हें पता है, उन्हें ऑलरेडी पता है चीजें क्या है क्या नहीं है, बस वो उनसे खुद करवाना चाहते हैं। नहीं करेंगे, नहीं डिस्क्लोज किया, बाद में पता चला तो वो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, प्लस लीगली भी फंस जाएंगे। तो दोनों तरफ से कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की बुरा टाइम कह सकते हैं कि शुरू हो गया। और इस सब में सबसे बढ़िया बात जो हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जो वक्फ बोर्ड है वो कैसे भी किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता। उनको एविडेंस देना पड़ेगा। बेसिकली वक्फ क्या है? वक्फ अल्टीमेटली ये है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी दान कर दी किसी को फॉर रिलीजियस मैटर्स, फॉर रिलीजियस पर्पस। इस लाइक हम भी करते हैं, जैसे सपोज करो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा जमीन पड़ी है, अगर मैं उसको मंदिर बनाने के लिए दान कर दूं तो अब हिंदुओं में ऐसा कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, वो बस दान हो जाती है, दैट्स इट। मगर मुस्लिम्स में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पहले वो प्रॉपर्टीज कब्जाई और फिर कई केसेस में तो वो प्रॉपर्टीज बेच दी, उनसे पैसा कमा लिया, मार्केट्स बना लिए अपने, करोड़ों करोड़ों रुपए के शॉप्स बना ली पॉश जगहों में। तो ये सब घपलेबाजी हो रही थी और उसके बेनिफिशियरी कई सारे मुस्लिम नेता थे बड़े बड़े। तो ये सब अब बंद हो जाएगा, बंद नहीं होगा तो बहुत हद तक कंट्रोल में हो जाएगा। और जो सेक्शन 40 हटाने के बाद जो जो इनके हाथ टूट गए हैं अब कि भाई ये किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते, और क्लेम करेंगे तो विक्टिम के पास कोर्ट्स में जाने का ऑप्शन है। ये बेस्ट पार्ट हुआ है। So guys, this was my brief analysis on this verdict of Supreme Court. I request you all to kindly subscribe to the channel, like the video and comment on it. And guys, please subscribe. आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप देखते हैं मुझे मगर आप सब्सक्राइब नहीं करते, सो जस्ट अ क्लिक ऑफ बटन, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।